उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते मौसम ने करवट ली है। दिसंबर की शुरुआत में हल्की धूप के बीच बीच में कोहरा और गिरता तापमान लोगों के लिए परेशानी बन गया है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सुबह शाम कोहरे और ठंड के चलते स्कूल कॉलेज जाने वालों व यात्रियों को दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान और भी गिर सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों व बीमार लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। इसके अलावा सड़कों व हाईवे पर धुंध की वजह से हादसों का भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन और स्थानीय निकायों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर राहत व बचाव इंतजाम करें। उत्तरी भारत में सर्दी, कोहरा और उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगर अचानक मौसम खराब हो जाए तो भीड़ प्रबंधन और आपदाओं से निपटने की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 से 23 दिसंबर 2025 को प्रयागराज में एक सिंपोजियम कम टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम का मकसद है 3 प्रमुख संवेदनशील आपदाओं ठंड, कोहरा, अग्नि दुर्घटना और बड़ी भीड़ के प्रबंधन की रणनीति तैयार करना। अधिकारियों ने कहा है कि कई जिलों में सर्दी कोहरे से निपटने, आपातकालीन सेवाओं की तत्परता और जन समुदाय को बचाने के लिए ये तैयारी जरूरी है। इस पहल से उम्मीद है कि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित हालत से बेहतर ढंग से निपटा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही तीसरे दिन जारी रही। अधिकारियों ने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर निगरानी तेज की गई है। ये कार्यवाही सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बल देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे अवैध भवनों व माफिया नियंत्रण कम हो सकता है, लेकिन कुछ नागरिकों ने इस कार्यवाही की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर पुनर्विचार न किया गया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही से बरेली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनी हुई है। गोरखपुर में आज एक बड़ा शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समारोह का आयोजन सचिवालय के तहत हो रहा है, जिसमें स्थानीय स्कूल कॉलेज के शिक्षक, छात्र व अभिभावक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने की पुष्टि हुई है। इस मौके पर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास से जुड़े कई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। स्थानीय लोगों में इस आयोजन को लेकर उत्साह है। अधिकारी बता रहे हैं कि ये पहल शिक्षा और सामाजिक विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। पिछले हफ्ते दूसरे राज्य में हुई कार्रवाई में उत्तर प्रदेश का एक युवक हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से असली पिस्टल बरामद हुई है, जिससे पता चला कि अवैध हथियार सप्लाई का नेटवर्क सक्रिय था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है, लेकिन कहा है कि ऐसे मामलों को तेजी से ट्रैक करना होगा। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में ऐसे अभियानों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में 4 एमबीबीएस विद्यार्थी और 2 अन्य युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा हुआ राजपुर के अतरासी गांव के पास, जब कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और ट्रक से टकराई। दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन व पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन छात्रों का कुछ नहीं हो सका। मृतकों के परिजन व इलाके में शोक लहर है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार और नियमों के पालन की ओर फिर से ध्यान खींचा है। नागरिकों ने सरकार व ट्रैफिक विभाग से सड़क सुरक्षा सख्ती से लागू करने की मांग उठाई है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिसंबर के मध्य से सर्द हवाएं चलने लगेंगी और तापमान में गिरावट आएगी। खासकर पश्चिमी व मध्य पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। सुबह शाम को कोहरा और धुंध का दौर रहेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी। इस मौसम में बुजुर्ग, बच्चे व श्वास रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्म कपड़ों, चाय सूप जैसी देखभाल और अगर जरूरत पड़े तो सर्दी से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति सुधार हेतु पावर सेक्टर में नई पहल की है। सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के पुराने पावर प्लांट्स का विस्तार किया जाएगा और नए प्लांट्स लगाने की योजना भी स्वीकृत की गई है।
इस कदम का उद्देश्य है बिजली कटौती कम करना, उद्योग व्यवसाय को स्थिर बिजली देना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। अधिकारियों का कहना है कि बदली हुई पावर नीति से बिजली संकट से राहत मिलेगी और विकास योजनाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। जनता में भी इस फैसले का स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नए रोजगार और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई औद्योगिक नीति लागू करने की घोषणा की है। इस नीति में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। सरकार ने बताया कि अब नए निवेशकों को जमीन आवंटन, बिजली कनेक्शन और लाइसेंस प्रक्रियाओं में बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और भी मजबूत किया गया है ताकि उद्यमियों को समय पर सभी अनुमतियां मिल सके। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण और डेटा सेंटर सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक इस नीति से यूपी अगले कुछ वर्षों में देश के शीर्ष निवेश गंतव्यों में शामिल हो सकता है। विपक्ष ने इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले निवेश प्रस्तावों पर प्रगति धीमी रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लागू करने में पारदर्शिता रखी गई तो प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को बड़ी गति मिल सकती है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार योजना को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों से मंजूरी मिल गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार शहर में 4 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनसे राजधानी की कनेक्टिविटी में बड़ी सुधार होने की उम्मीद है। लखनऊ मेट्रो प्रशासन ने कहा कि नए कॉरिडोर से पुराने शहर, पिकनिक स्पॉट, एयरपोर्ट रोड और बाहरी इलाकों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से ट्रैफिक दबाव कम होगा और यात्रियों को समय की बचत होगी। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नए मेट्रो रूटों से मार्केट और दुकानों में भी भीड़ बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधि तेज होगी। निर्माण कार्य 2026 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है और हर कॉरिडोर के लिए अलग-अलग चरण बनाकर काम किया जाएगा। प्रशासन की ओर से नागरिकों से सहयोग और नियमों के पालन की अपील की गई है, ताकि शहर में निर्माण के दौरान कोई परेशानी न हो।